प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम आज की इस नई सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम जागे हैं, हमारे पास एक और दिन है, एक और अवसर है और एक और मौका है कि हम अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और पवित्र और थोड़ा और प्रेममय बना सके। जो बीत गया उसे प्रभु की दया में छोड़ दे और जो आने वाला है उसे उनके हाथों में सौंप दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक बहुत गहरी और कभी कभी असहज करने वाली सच्चाई के सामने खड़ा करता है। प्रभु हमें दूसरों की कमियों को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए आज बुला रहे हैं। आइए हम अपने मन को शांत करें और खुले हृदय के साथ आज के पवित्र वचन को सुने, जो कि लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32। यीशु उन धार्मिक नेताओं को संबोधित करते हैं जो बाहर से बहुत धार्मिक और पवित्र दिखाई देते थे, लेकिन उनके भीतर कपट और अधर्म भरा हुआ था। यीशु उनकी तुलना उन कब्रों से करते हैं जो बाहर से सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर मृत्यु और अशुद्धता होती है। वे लोगों के सामने धर्मी दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में सच्चाई और परमेश्वर की इच्छा का अभाव है। यीशु उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि वे पुराने भविष्यवक्ताओं की कब्रों को सजाते हैं और कहते हैं कि यदि वे उस समय होते तो भविष्यवक्ताओं का विरोध नहीं करते। लेकिन उनके व्यवहार से उनके हृदय की वास्तविकता प्रकट हो रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन जो हमने अभी सुना हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। क्या मेरा बाहरी जीवन और मेरा अंदरूनी जीवन एक जैसा है? दुनिया हमारे चेहरे को देखती है, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं। लोग हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे मन की भावना जानते हैं। लोग हमारे अच्छे शब्द सुन सकते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि उन शब्दों के पीछे प्रेम है या दिखावा। कभी कभी हम भी अपने जीवन में ऐसी सुंदर खबरें बना लेती हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असंतोष या किसी के प्रति पुरानी नाराजगी छिपी रहती है। हम मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से रो रहे होते हैं। हम कहते हैं मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मन के किसी कोने में वह चोट अभी भी जीवित रहती है। हम दूसरों को प्रेम और क्षमा की बातें बताते हैं, लेकिन स्वयं किसी को क्षमा करने में वर्षों लगा देते हैं। आज यीशु हमें शर्मिंदा करने नहीं आए हैं, वे हमें अंदर से चंगा करने आए हैं। शायद आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, अपने चेहरे को नहीं, अपने हृदय को मेरे सामने रखो। यदि भीतर कोई घाव है तो उसे छिपाइए मत। यदि कोई पाप है तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी के प्रति क्रोध है तो उसे प्रभु को सौंप दीजिए। यदि मन में ईर्ष्या है तो उससे मुक्ति मांगिए। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो जहां संभव है हम क्षमा मांगे, क्योंकि सच्ची धार्मिकता केवल यह नहीं है कि लोग हमें अच्छा समझे। सच्ची धार्मिकता यह है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर प्रसन्न हो। मेरे भाई, मेरी बहन, हम दूसरों को बदलने की प्रार्थना तो बहुत करते हैं। आज हम एक अलग प्रार्थना करें। प्रभु, पहले मुझे बदल दीजिए, मेरी सोच बदल दीजिए, मेरी भाषा बदल दीजिए, मेरी आदतें बदल दीजिए, मेरे रिश्तों को बदल दीजिए। मेरे भीतर जो कुछ आपको पसंद नहीं है उसे निकाल दीजिए और उसकी जगह प्रेम, दया, विनम्रता, क्षमा और सच्चाई भर दीजिए। हम याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्णता की अपेक्षा करने से पहले सच्चाई चाहते हैं।
यदि हम ईमानदारी से उनके पास लौटते हैं तो उनकी दया हमारे टूटे हुए जीवन को भी नया बना सकती है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी आत्मिक भावना के साथ हम अपने हृदय और अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस नई सुबह और जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और दिन दिया है। हमारी हर छोटी बड़ी आशीष के लिए हम आपके आभारी हैं। हे यीशु, आज हम अपने हृदय को आपके सामने रखते हैं। हमारे भीतर जो कुछ गलत है उसे पहचानने और बदलने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर से घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, छल और कटुता को दूर कीजिए। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हमारा बाहर और भीतर एक जैसा हो। हमारे शब्दों में सच्चाई हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो और हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति हो। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, विश्वास और एकता बनी रहे। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ाइए और माता पिता तथा बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। हमारे बच्चों और युवाओं को सही मार्ग दिखाइए। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। उनके भविष्य को सुरक्षित रखिए और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में हैं उन्हें शांति दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जो बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों से परेशान हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रार्थना निवेदनों को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनके हृदय की हर बात जानते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को आपकी पवित्र इच्छा और आपके उत्तम समय के अनुसार पूरा कीजिए। जिनके हृदय में किसी के प्रति क्षमा न कर पाने वाला दर्द है, उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जो अपने अतीत के बोझ से दबे हैं, उन्हें नई शुरुआत का साहस दीजिए। जो अपने पापों के कारण आपसे दूर हो गए हैं, उन्हें अपनी दया में वापस बुलाइए। प्रभु, हमारे देश भारत और पूरे संसार को शांति प्रदान कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए। हर युद्ध और हिंसा समाप्त हो तथा लोगों के बीच प्रेम, शांति और धार्मिक सद्भाव बढ़े। हमें और हमारे प्रियजनों को हर बीमारी, दुर्घटना, हिंसा और हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हे यीशु, हमें केवल बाहर से अच्छा दिखाई देने वाला नहीं, बल्कि भीतर से भी शुद्ध और सच्चा इंसान बनाइए। हम अपना जीवन, अपना परिवार और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने हृदय में बस एक छोटी सी प्रार्थना लेकर जाएं। प्रभु, दुनिया को बदलने से पहले मुझे बदल दीजिए। मेरे हृदय को अपना निवास बना लीजिए। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि प्रभु की आशा और प्रेम किसी और तक भी पहुंच सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति